नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं माघ महोत्सव की। प्रयागराज में आज से माघ मेले का शुभारंभ हो गया है। पौष पूर्णिमा के पहले स्नान के साथ ही आस्था के इस महापर्व की शुरुआत हो गई है। आज से शुरू हुआ माघ मेला 15 फरवरी तक चलेगा और इस दौरान माघ मेले में करीब 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। सुबह 5:06 पर पहला स्नान हुआ। इसके बाद पौष पूर्णिमा स्नान का शुभ मुहूर्त दोपहर 3:14 तक रहेगा। बताया जा रहा है कि इस माघ मेले में करीब 30 लाख श्रद्धालुओं के स्नान करने की संभावना है। आपको बता दें कि इस माघ मेले के दौरान 6 बार 6 मुख्य स्नान पर्व पड़ेंगे, लेकिन माघ मेले में सबसे प्रमुख और पुण्यकारी स्नान मौनी अमावस्या को माना जा रहा है। इस दिन प्रयागराज में श्रद्धालुओं की सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। तो माघ मेले में श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की सुरक्षा के बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही एंटी टेररिस्ट स्क्वाड टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया है। 400 से ज्यादा AI आधारित कैमरों से सुरक्षा की निगरानी होगी। तो प्रयागराज माघ मेले में पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के अवसर पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। संगम नोज पर बनाए गए वॉच टावर से स्नान घाटों और आने जाने वाले मार्गों की चौतरफा निगरानी की जा रही है। पुलिस और मेला प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। रोजी रोटी क्या न कराए, आपकी खुशी हमारी खुशी, रोजी रोटी से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो संगम की रेती पर आ है। देखिए तस्वीर हम आपको संगम नोज जाने वाले मार्ग की दिखा रहे हैं। किस तरीके से तमाम जो श्रद्धालु हैं वो स्नान के लिए मां त्रिवेणी की तरफ रवाना हो रहे हैं। इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि पौष पूर्णिमा स्नान पर्व के क्या कुछ मायने हैं। श्रद्धालुओं से पूरा जो संगम नोज का इलाका है वो पटा हुआ है और ठीक हमारे सामने गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के नोज पर यानी संगम नोज पर किस तरीके से हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं स्नान कर रहे हैं। ब्रह्ममुहूर्त से ही ये स्नान का जो दौर है वो चल रहा है और अभी भी, क्योंकि अभी जो है ब्रह्ममुहूर्त का समय है और यही वजह है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु संगम नोज पर पहुंचे हैं और मां त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। और जिस जगह से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ नज़ारा है। और आज पौष पूर्णिमा पर्व है और इसी लिए इस स्नान पर्व के मायने हैं। और न सिर्फ माघ मेले का आज आगाज हो रहा है, बल्कि माघ मेले में जो पवित्र कल्पवास होता है उसकी भी आज से शुरुआत हो रही है। और जो दिव्यता, जो भव्यता है वो संगम तट से किस तरीके से निखर करके सामने आ रही है वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। और दूसरी तरफ सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो भी आपको नजर आएंगे। पुलिसकर्मी जो हैं माघ मेले में चप्पे चप्पे पर आपको नजर आएंगे। इन पुलिसकर्मियों पर ही जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी। इससे समझ सकते हैं कि क्या कुछ नज़ारा आज संगम नोज का रहने वाला है। देखिए बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है, ना सिर्फ सिविल पुलिस है बल्कि RF, PAC, इसके अलावा UP ATS के जो जवान हैं वो भी मेले में गश्त कर रहे हैं। IB LIU की जो टीमें हैं वो भी मेले में हैं और मूवमेंट कर रही हैं लगातार। और घाटों पर देखिए स्नान का जो दौर है वो चल रहा है और अभी श्रद्धालुओं के आने का जो क्रम है वो लगातार जारी है। और पौष पूर्णिमा पर्व है, 25 से 30 लाख श्रद्धालुओं के अनुमान है आने का, स्नान करने का। और इसलिए अभी का जो नज़ारा है वो ब्रह्ममुहूर्त का, वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। और पौष पूर्णिमा पर्व से ही कहें तो माघ मेले का औपचारिक तौर पर आगाज हो गया है और आज से ही 1 महीने का कल्पवास भी त्रिवेणी के तट पर चलेगा। कैमरामैन रामबालक के साथ मोहम्मद गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। और चलिए सीधे रुक करते हैं। हमारे 2 सहयोगी लगातार हमें इस वक्त प्रयागराज से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए। मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मोहम्मद गुफरान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुफरान का जरा रुक करते हैं। गुफरान, क्योंकि लगातार आपने पहले भी देखा है ये माघ मेला, लेकिन इस बार कितना अलग और खास नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए इस बार का माघ मेला अपने आप में कई मायनों में खास है। खास इसलिए है क्योंकि श्रद्धालुओं की जो संख्या है, जो उत्साह है वो आपको साफ तौर पर ये तटों पर नजर आएगा। जैसे जैसे समय गुजर रहा है यानी सुबह हो रही है और वैसे वैसे जो श्रद्धालु हैं उनकी जो भीड़ है वो सीधे तौर पर स्नान घाटों पर नजर आ रही है। ये संगम नोज का नजारा है। आमतौर
ठीक है गुफरान, आपका रुख करते हैं, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मयूर का जरा रुख करते हैं। मयूर, और क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्या और भीड़ बढ़ी और व्यवस्थाएं, क्योंकि चाक चौबंद तो है ही, लेकिन और क्या खास व्यवस्था अलग से देखने को मिल रही है? देखिए, सुबह से लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बल्कि कल से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद तो जरूर है, लेकिन भीड़ की जो लगातार जिक्र हो रही है, भीड़ इतनी ज्यादा माघ मेले में होती नहीं है और व्यवस्थित तरीके से लोग आ रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं। ये कल्पवासियों का एक त्यौहार होता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा लाव लश्कर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको उस तरह से भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिलेगी, रथ नहीं देखने को मिलेंगे, और जिस तरीके से अखाड़े आते थे वो सब नहीं है। तो ऐसे में वो सब तस्वीरें आपको माघ मेले में देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि उनका अनुभव कैसा है। क्या नाम है भैया? हमारा नाम अजय दुबे है और हम भदोही जिला के रहने वाले हैं। क्या कहना चाहते हो? तो हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ का आज पहला स्नान है माघ पूर्णिमा का, तो यहाँ की व्यवस्था प्रशासन का बहुत बढ़िया है। यहाँ तक का ड्रोन का भी कैमरा यहाँ व्यवस्था बढ़िया है। आपका क्या कहना है भाई? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मेरा नाम वीरेंद्र दुबे है। जो भी प्रयागराज के ही है। हाँ। तो माघ मेले में जो हर साल परिस्थितियां रहती थी, जो सीन रहता था, इस बार क्या अलग नजर आ रहा है आपको? इस बार तो बहुत अच्छा है। यहाँ का जो भी है प्रशासन है बहुत टाइट है, ऐसा होना भी चाहिए। जितने भी क्या बोलते हैं श्रद्धालु लोग हैं स्नान करने आ रहे हैं। आज प्रथम नहावन है, नहावन 15 फरवरी तक रहेगा। ऐसे ही भक्त लोग आए स्नान करके जाए। बोले गंगा मैया की जय हो। आप कहाँ से हैं सर? ये प्रयागराज के। प्रयागराज से स्नान हो गया आपका? नहीं, अभी जा रहा हूँ। अभी जा रहे हैं। कैसा माहौल है प्रयागराज में? कुंभ में तो बड़ी भीड़ हो गई थी, माघ मेले में क्या सीन है? नहीं, महाकुंभ से अपेक्षा कुंभ मेला में अच्छा है, प्रशासन भी अच्छा है। अभी हम लोग आ रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था तो खराब नहीं हुई इस बार प्रयागराज की? नहीं, सही है। सही है। कुंभ में तो बड़ा जाम लग जाता था। नहीं, इस बार तो थोड़ा बहुत लगता ही है। थोड़ा बहुत लगता है। आप कहाँ से भैया? मैं करछना विधानसभा प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज से है। क्या माहौल है प्रयागराज में? कैसा लग रहा है आपको? मेरा नाम शिवराम यादव। प्रयागराज तो आज नहीं, सनातन से जो है ये हमारे हिंदू धर्म आस्था के प्रतीक का जिला रहा। कौन गाना गाएगा? तो गाइए ना, देर क्यों कर रहे हैं, गाना गाइए। देखो, इसी नहावन पर्व के तट पर एक गाना है, स्नान ना किया क्या बेटा? हाँ बेटा। स्नान ना किया तो बोलो ना बोलो क्या किया। स्नान ना किया तो बोलो ना बोलो क्या किया। आके संगम में भी अगर पुण्य किया तो क्या किया। आके संगम में भी अगर पुण्य किया तो क्या किया। क्या बेटा? बोले गंगा मैया की। दिल ना लिया तो बोलो ना बोलो क्या किया। आके संगम में भी अगर पुण्य न किया तो क्या किया। आके संगम में भी अगर पुण्य न किया तो क्या किया। क्या बेटा? देखिए, इन्होंने भी क्रिस का गाना सुना दिया जो आजकल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, और इसी तरीके की तस्वीरें, कुछ रंग और रौनक हमें पूरे माघ मेले में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल मयूर, और ये भी कहा जा रहा था कि वीआईपी की भी बात कही गई थी। सीएम योगी ने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई वीआईपी स्थान हो। हालांकि यहाँ ये महाकुंभ से अलग है, लेकिन फिर भी लोग पहुंचते हैं बड़ी संख्या में, खासतौर से जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे महाशिवरात्रि या फिर मकर संक्रांति के अवसर पर। तो ऐसे में आज भी क्या कुछ अलग से विशेष इंतजाम है या फिर कोई दिशा निर्देश जारी है प्रशासन की तरफ से? नहीं, देखिए, सबसे ज्यादा जो भीड़ होनी है वो मौनी अमावस्या के दिन यहाँ पर होनी है। उसके बाद मकर संक्रांति, बसंत पंचमी में। आज का दिन है, बहुत ज्यादा भीड़ तो नहीं है, और पहले ही ये निर्देशित कर दिया गया था और शासन प्रशासन की तरफ से, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, कि कोई भी वीआईपी कल्चर इस बार लागू नहीं होगा। जिस तरीके से कुंभ में वीआईपी के दर्शन के लिए रास्ते बंद कर दिए जाते थे, रास्ते डाइवर्ट कर दिए जाते थे, पांटू पुल बंद कर दिए जाते थे, तो उससे बड़ी अव्यवस्था होती थी और लोग एक जगह पर फंस जाते थे। यही वजह थी कि तमाम सारी दिक्कतें हुई थी। ठीक है मयूर, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रीति श्रीवास्तव भी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। प्रीति, क्या तस्वीरें आपकी तरफ से आ रही हैं? देखिए, इस समय मैं सेक्टर 4 में मौजूद हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर साधु संत जो हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। वैरागी जो साधु संत हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं, और 1 बजे के लगभग जो दंडी महाराज हैं वो यहाँ से, इसी जगह से यात्रा निकालेंगे और उसके बाद जो है वो
पहुंचेंगे। मैं आपको यहाँ पे तस्वीरें देख पा रहे होंगे। जैसे मेरे सहयोगी ने बताया कि इस बार भीड़ तो उतनी नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पुलिस ने जो इंतजाम है वो पिछली बार की अपेक्षा काफी ज्यादा अच्छे इंतजाम यहाँ पर कर रखे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद जो है और अब जो सनातन का सबसे बड़ा जो मेला है वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लगा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है, तो उसको लेकर जो अलर्ट है वो काफी ज्यादा जो है वो यहाँ पर की गई है। वॉच टावर बनाए गए हैं, एआई से निगरानी की जा रही है, एआई टेक्निक, और जिस तरीके से जो पुल बनाए गए हैं उनको क्रॉस करने के लिए पूरा ये इस पूरे मेले परिसर में 400 से ज्यादा जो सीसीटीवी कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। और अगर मैं पूरे प्रयागराज की बात करूं तो 1150 से जो ज्यादा जो कैमरे हैं वो यहाँ पर लगाए हैं, और उन सबका एक कंट्रोल रूम जो है वो इसी मेला क्षेत्र में बनाया गया है, जहाँ से आला अधिकारी जो है वो इस पूरे मेले को मॉनिटर कर रहे हैं, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वहां से वो बाकी डिपार्टमेंट्स को वहां से इंडिकेट कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे तस्वीरें दिखाऊं, देखिए सामने यहाँ पर ये पुल जो है वो बनाए गए हैं। पिछली बार भी इस तरीके से पीपे के जो पुल है वो यहाँ पर बनाए गए थे क्रॉस करने के लिए। हालांकि जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंच रहे हैं दर्शन करने, संगम में स्नान करने के लिए। सुबह 4 बजे से जो स्नान है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है, और बहुत सारे जो भक्त हैं वो दर्शन कर चुके हैं, और अभी भी जो लोग हैं वो यहाँ पर संगम पे पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से 14 जनवरी जबकि खिचड़ी जिसे कहा जाता है उस दिन कहा जा रहा है कि ज्यादा भीड़ होगी या ज्यादा लोग जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचेंगे। आज पहला स्नान है, लेकिन पहले स्नान में अभी हालांकि सुबह का वक्त है तो अभी उतने ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो नहीं पहुंचे, लेकिन धीरे धीरे जो लोग हैं वो वहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। स्नान हो गया आप बता, आप हो गया? प्रतापगढ़ से कल्पवास करने आए हैं। कल्पवास करने आए हैं जी। कैसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, कोई समस्या तो नहीं हो रही है? नहीं कोई समस्या नहीं। क्या क्या सुविधाएं दी गई है कल्पवास में? सुविधा है, अब टेंट मिला है, पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, और लाइटिंग की सुविधा है। आराम से हो रहा है? जी सब व्यवस्था ठीक है, अच्छी व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था हाँ है। कोई दिक्कत नहीं। में भी आए थे आप लोग? जी हाँ, महाकुंभ में पिछले अच्छी व्यवस्था है। इस बार भी किए थे 1 महीना, उस बार भी किए थे। ये देखिए कह रहे हैं कि उस बार भी किए थे, इस बार भी किए थे। व्यवस्था ठीक है प्रीति, कल्पवासियों के लिए भी अच्छी व्यवस्था है, ये जो कल्पवासी हैं वो बता रहे हैं। ठीक है प्रीति, बनी रही। आयुष का जरा रुक करते हैं। आयुष, वहां की क्या तस्वीरें? देखिए एक उद्घोष के बाद देखिए पूरा जो घाट है वो हर हर महादेव के नारों से, उद्घोष से जो है वो गुंजायमान हो चुका है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि अब लोग पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए, और कल्पवासी भी हैं। आज ये माघ जो मेला होता है खासतौर से कल्पवासियों के लिए होता है, लेकिन जो आज क्योंकि पूर्णिमा है बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि आज उतनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन धीरे धीरे जब चाहे मकर संक्रांति हो या फिर मौनी अमावस्या या फिर यूँ कहें कि महाशिवरात्रि, उस दौरान भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं यहाँ स्नान करने के लिए। एक बार फिर से मयूर का जरा रुक कर लेते हैं और जयपाल का जरा रुक करते हैं, क्योंकि आज पूर्णिमा है और लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं, तो वाराणसी में भी उतनी ही भीड़ नजर आ रही होगी। सीधे रुक करते हैं जयपाल का। जयपाल, वहां पर क्या नजारा? क्योंकि प्रयागराज में तो हम देख रहे हैं सुबह से कई श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कल्पवासी भी हैं जो कल्पवास करने के लिए पहुंच गए, लेकिन वाराणसी का क्या नजारा? बिल्कुल, देखिए बनारस में भी इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाते हैं। माघ मास की शुरुआत हो चुकी है और स्नान दान ध्यान तीनों का संगम यहां पर भी बनारस में देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस वक्त काशी के घाटों पर नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ मां गंगा की जलधारा में जल विहार करते इन श्रद्धालुओं और विदेशी मेहमानों का सामंजस्य आपको देखने को मिलेगा। गजब का उत्साह नजर आ रहा है। लेकिन एक बात
ये है कि पारा बिल्कुल गिर चुका है। भगवान भास्कर भी आज अटखेलियां कर रहे हैं। अमूमन 9 बजे तक भगवान भास्कर का उदय हो जाता था, मगर आज चूंकि माघ मास की शुरुआत हो रही है तो ऐसे में जो भगवान भास्कर है उनका भी उदय नहीं हो सका है। लेकिन श्रद्धालुओं में जो उत्साह है, जो जोश है, वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। जो कल्पवासी हैं वो भी बनारस आ रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर बनारस में कल्पवासियों की संख्या मौजूद है। दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं अलग अलग नावों पर एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर तैनात है, जल पुलिस तैनात है, ताकि किसी को भी कहीं भी कोई दिक्कत हो तो फौरन एक्शन लिया जाए। और एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर नगर निगम की तरफ से व्यवस्था की गई है सावधान करते हुए कि गहरे पानी में नहीं जाना है, और अलग अलग जगहों पर कुछ इस तरह के साइन बोर्ड लगाए गए हैं और ये हिदायत दी गई है कि कहीं भी कल्पवासी अगर इस तरह की चीजें कर रहे हो तो उनके लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था है। जो स्नान देखिए हो रहा है वो पूरी तरह बांस बल्लियों से घेर दिया गया और लाल कपड़े उसमें लगा दिए गए हैं ताकि लोगों को यह पता चले कि उनको सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करना है। फिलहाल जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बनारस के घाटों पर भी इस वक्त बड़ी संख्या में लोग उमड़े हुए हैं और आज चूंकि भीड़ कम है, उस तरीके से भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी जो कल्पवासी ठीक है जयपाल, रुक करते हैं आपका। आयुष हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और प्रयागराज से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से रुक कर देते हैं आयुष का। आयुष, हम देख रहे हैं लोग पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। तो तस्वीरें लगातार आ रही है। मयूर का जरा रुक कर लेते हैं। मयूर, हम देख रहे हैं लोग पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में स्नान भी कर रहे हैं। हालांकि भीड़ अभी कम जरूर नजर आ रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसा कि जयपाल ने बताया, वाराणसी में तो हाल बेहाल है क्योंकि अभी ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रयागराज में ऐसी तस्वीर फिलहाल नहीं है, थोड़ी ठंड कम नजर आ रही है। देखिए ठंड तो बहुत ज़्यादा है और पूरे उत्तर भारत में इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन अगर प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर आज बदली छाई हुई है। बहुत ज़्यादा ठंड हम नहीं कहेंगे, कल के मुकाबले कोहरा भी नहीं है, तो ये एक अच्छा संकेत है। लेकिन जो बादल छाए हुए हैं उससे कहीं ना कहीं धूप निकलने के आसार तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन इस ठंड का असर बिल्कुल भी उम्र पर नहीं पड़ता। उसका बड़ा एग्जाम्पल हमारे साथ है। देखिए माता जी हाथ में डंडा लिए हुई हैं और इनके हाथ लगातार कांप रहे हैं और काफी देर से हमारे साथ खड़ी है, अपनी बारी का इंतजार कर रही है कि हम भी कुछ प्रयागराज के बारे में बोले। माता जी क्या नाम है आपका? रजमंती पांडे। बोलिए। रजमंती। उम्र क्या होगी इनकी? 95 ईयर जी, 95 ईयर की है। कहाँ से आए आप? एमपी सीधी से हम लोग आए हैं। इधर आगे आइए आप। एमपी से आप आए हैं माता जी को लेके, 95 साल की हैं, इतनी देर से आप खड़ी हैं, उनको ठंड भी लग रही है, मैं देख रहा हूँ, कोई समस्या तो नहीं हुई? नहीं, कोई समस्या नहीं। इनकी इच्छाएं थी कि माँ गंगा का स्नान करा दो। अच्छा। तो इस ठंड में फिर भी हम सोचे कि इनकी इच्छाओं की पूर्ति हो और इनकी यदि इच्छा है तो माँ गंगा का स्नान इन्हें जरूर कराया जाए। और कुंभ में भी आए थे क्या आप लेके इनको? नहीं, कुंभ में तो बहुत ज्यादा भीड़ थी इसलिए नहीं आ पाया था, लेकिन माता जी ठंडक लग रही? अरे वो थक रही है, उनको आप कहीं पर ले जाके बिठाइए। कह रही है कि 95 ईयर्स की है। देखिए जज्बा देखिए, एमपी से आई है यहाँ पर इतनी ठंड में स्नान करने के लिए। अच्छा लगा माता जी? हमारा अच्छा लगा। देखिए आप कहाँ से है सर? ठीक है, तस्वीरें लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वहां की तस्वीरें पहुंचाने के लिए। तो आपको बताएं प्रयागराज माघ मेले में पौष पूर्णिमा स्नान पर्व का विशेष धार्मिक महत्व है।